सब्सक्राइब कीजिए पीपल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पीपल्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउडफ्लेयर के बारे में। क्लाउडफ्लेयर क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, जो भी उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। तो क्लाउडफ्लेयर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को एक तरह से रीडायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि आपकी जो होस्टिंग है और आपका जो डोमेन है। तो बेसिकली वेबसाइट कैसे काम करती है, आपकी डोमेन जो है, जैसे कोई रिक्वेस्ट जाती है डोमेन पे, डोमेन लुकअप करता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे होस्ट हुई हुई है और वो वहां से वो फाइल्स उठा के जो भी रिक्वेस्ट होती है वो सर्व कर देता है यूजर के ब्राउजर में। बट अगर क्लाउडफ्लेयर होता है तो क्लाउडफ्लेयर बेसिकली जब भी रिक्वेस्ट आती है डोमेन पे, तो डोमेन से वो रिक्वेस्ट क्लाउडफ्लेयर पे जाती है। क्लाउडफ्लेयर से वहां पर काफी सारे फिल्टर्स होते हैं और उसके बाद वो होस्टिंग पे जाके वो आपकी वेबसाइट की फाइल्स निकाल के यूजर को सर्व करती है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मैंने आपको ये भी प्रोसेस बताया, इसमें आपको लग रहा है कि क्लाउडफ्लेयर यूज करने से तो वेबसाइट हमारी स्लो हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, क्लाउडफ्लेयर जब भी हम यूज करते हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दिखाया गया है कि आपकी वेबसाइट अगर बिना क्लाउडफ्लेयर के चल रही है, और राइट साइड में दिखाया गया है कि वेबसाइट विद क्लाउडफ्लेयर चल रही है। तो क्लाउडफ्लेयर यूज करने से आपकी वेबसाइट एक तरह से सिक्योर हो जाती है। ये आपको HTTPS के लिए SSL सिक्योर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। वो आपके ऊपर है कि आपने वो यूज करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे आप देखोगे कि कोई भी विजिटर आता है, दिन में जैसे आपकी जो भी वेबसाइट चल रही होती है तो उसमें दिन में 10 तरह के लोग आते हैं, जिसमें विजिटर्स भी होते हैं, बॉट्स भी होते हैं, कुछ अटैकर्स भी होते हैं जो आपकी वेबसाइट का डेटा स्टील करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है सबसे पहले वो क्लाउडफ्लेयर के सर्वर के पास जाएगी। क्लाउडफ्लेयर का सर्वर क्या करता है वहां पर, क्योंकि वो काफी सारे प्रोसेसेस हैं जो कि चलते रहते हैं, वो फिल्टर करते हैं रिक्वेस्ट को कि ये किसकी रिक्वेस्ट है, अटैकर की है या क्रॉलर की है या विजिटर की है। तो ये क्या करेगा, क्रॉलर जो गुड क्रॉलर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाता है और आपकी वेबसाइट जो सिक्योर है वो सिक्योर रहती है। और अटैकर्स को आप देखेंगे तो अटैकर्स को आगे इसने बढ़ने ही नहीं दिया, तो अटैकर्स को पहले ही स्टॉप कर देता है। सबसे मेन कारण है क्लाउडफ्लेयर यूज करने का। दूसरा है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट जो है वो, उसके साथ ये बहुत फास्ट वर्क करता है। जैसे कि आप अगर अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना चाहें तो बिना क्लाउडफ्लेयर के अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करेंगे और विद क्लाउडफ्लेयर आप चेक करेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा अंतर पाएंगे। तो यानी कि क्लाउडफ्लेयर के साथ आपकी वेबसाइट फास्ट बेसिकली हो जाती है। तीसरा पेज रूल्स होता है। पेज रूल्स क्या है कि इसके अंदर जैसे आपकी वेबसाइट पे आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट रीडायरेक्ट होकर किसी दूसरे लिंक पे चली जाए, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई एक जैसे HTML कैशिंग एनेबल हो जाए, या फिर आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के कुछ लिंक्स को, या फिर कुछ लिंक्स पे अगर 404 आ रहा है तो आप उन 404 को किसी दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो वो सब रूल्स भी आप सेटअप कर सकते हैं, पेज रूल्स वगैरह क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। तीसरा, आपकी वेबसाइट ऑलवेज ऑनलाइन रहती है। अगर आप क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज करते तो आपकी वेबसाइट अगर अगर होस्टिंग डाउन पड़ गई तो आपकी वेबसाइट 404 एरर देने लग जाएगी, जो कि SEO के लिए बहुत एक गलत बात होती है और उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है। बट क्लाउडफ्लेयर अगर आप यूज कर रहे हैं और सब मान लीजिए 5 मिनट के लिए आपकी होस्टिंग डाउन हुई है, बट क्लाउडफ्लेयर आपने यूज किया, तो आपकी वेबसाइट कैश से सर्व होती रहेगी, यानी कि कैशिंग टेक्निक जो क्लाउडफ्लेयर की है उसके थ्रू आपकी वेबसाइट यूजर को सर्व होती रहेगी, जबकि आपकी होस्टिंग डाउन है उस टाइम पे भी सर्व होगी आपकी वेबसाइट। तो 100% ऑफ टाइम जो है वो आप इससे अवेल कर सकते हो। तीसरा, मैंने आपको बताया था सिक्योर आपकी वेबसाइट हो जाती है, तो आप उसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स बता सकते हैं कि आपको किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। एक्सेस रूल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी वेबसाइट में ये और भी कुछ डिटेल्स एनालिसिस जो आपको मान लीजिए करनी है, आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए, कहाँ से आए, कितने अटैकर्स आए, कितने अटैकिंग अटेम्प्ट्स हुए आपकी वेबसाइट पर, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है और ये सब फ्री सर्विस है, मतलब यहाँ पर आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। पैसा पे करने के लिए आपके लिए और भी सर्विसेज अवेलेबल हैं क्लाउडफ्लेयर पे, बट बेसिक सर्विसेज जो हैं वो फ्री हैं। आपको दिख जाता है कितने थ्रेड्स हुए हैं वेबसाइट पे,
SSL पे कितनी लिंक्स आपके सर्व हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लाउडफ्लेयर से प्रोवाइड हो जाती है फ्री में। उसके बाद जो एक हमने इमेज देखी थी कि जैसे गुड विजिटर्स आते हैं, ट्रॉलर बॉट्स भी आते हैं, अटैकर्स भी आते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है जो कि आपकी वेबसाइट के लिए सही है या आपकी वेबसाइट को कुछ हार्म नहीं पहुंचाने वाले, तो उनको सिर्फ अलाउ करेगा। दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लाउडफ्लेयर जो है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका यूजर जो है वो यूएस में बैठा हुआ है, जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बट आपका सर्वर इंडिया में है। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज करते तो आप उसको वो वेबसाइट इंडिया से सर्व होगी और उसका जो लोडिंग टाइम होगा मान लीजिए 3 सेकंड का है। बट अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्लाउडफ्लेयर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, तो आपकी वेबसाइट का एक क्लोन बन जाएगा यूएस के सर्वर पे, और आपकी वेबसाइट जो है यूएस के यूजर्स को यूएस से ही सर्व होगी। तो आपकी वेबसाइट का जो सर्विंग टाइम है, लोडिंग टाइम है, वो कम हो जाएगा। 3 सेकंड से मान लीजिए 1 सेकंड हो गया, तो वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गुड एक टाइम है कि आपकी वेबसाइट 1 सेकंड के अंदर लोड हो जाएगी। तो जिस भी कंट्री में कोई भी, जैसे मान लीजिए रशिया में कोई एक्सेस करता है, तो रशिया में एक क्लोन बन जाएगा क्लाउडफ्लेयर का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, और वहां से रशिया के लोगों को वो वेबसाइट सर्व होगी। तो एक फास्ट जो वेबसाइट सर्व करने का तरीका है क्लाउडफ्लेयर आपको प्रोवाइड करता है, और ये सब फ्री में प्रोवाइड करता है। तो आपको क्लाउडफ्लेयर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउडफ्लेयर को कैसे सेटअप करना है, और बहुत आसान तरीके से मैं 5 मिनट में आपको सिखाऊंगा कि क्लाउडफ्लेयर कैसे आपको अपने होस्टिंग से सेटअप करना है। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।